द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों को शिष्य रूप में स्वीकार करके धनुर्वेद की विधि पूर्वक शिक्षा देने लगे। द्रोणाचार्य ने एक दिन अपने सभी शिष्यों को एकांत में बुलाकर कहा कि अस्त्र शिक्षा समाप्त होने के बाद क्या तुम लोग मेरी वो इच्छा पूरी करोगे? सभी राजकुमार चुप रह गए। गुरुवर, मैं अवश्य ही आपकी इच्छा पूरा करूंगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा करने पर द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को तरह तरह के दिव्य और अलौकिक अस्त्रों की शिक्षा देने लगे। उस समय उनके शिष्यों में यदुवंशी तथा दूसरे देश के राजकुमार भी थे। अर्जुन द्रोणाचार्य की सेवा भी बहुत करते। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा पर विशेष अनुराग रखते थे। उन्होंने शिष्यों को पानी लाने के लिए जो बर्तन दिए थे, उनमें औरों के तो देर से भरते, लेकिन अश्वत्थामा का सबसे पहले ही भर जाता। इससे अश्वत्थामा सबसे पहले अपने पिता के पास पहुंचकर गुप्त रहस्य सीख लेता। अर्जुन ने वह बात समझ ली। अब अर्जुन वारुणास्त्र से अपना बर्तन झटपट भरकर चटपट आचार्य के पास आ पहुंचते। इसी से उनकी शिक्षा दीक्षा गुरुपुत्र अश्वत्थामा से किसी भी अंश में कम नहीं हुई। एक दिन भोजन करते समय तेज हवा के कारण दीपक बुझ गया। अंधकार में भी हाथ को बिना भटके मुंह के पास जाते देखकर अर्जुन के मन में विचार आया। निशाना लगाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, केवल अभ्यास की आवश्यकता है। अर्जुन अब अंधेरे में बाण चलाने का अभ्यास करने लगे। एक दिन रात में अर्जुन की प्रत्यंचा की टंकार सुनकर द्रोणाचार्य उनके पास आए और अर्जुन को हृदय से लगाकर कहा, बेटा, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न हो। ये बात मैं तुमसे सत्य कहता हूं। आचार्य ने सब राजकुमारों को हाथी, घोड़ों, रथ और पृथ्वी पर का युद्ध, गदा युद्ध, तलवार चलाना, तोमर प्राश शक्ति आदि के प्रयोग एवं संकीर्ण युद्ध की शिक्षा दी। ये सब सिखाने में अर्जुन की ओर उनका विशेष ध्यान रहता था। द्रोणाचार्य के शिक्षा कौशल की बात देश देशांतर में फैल गई। दूर दूर के राजा और राजकुमार आने लगे। एक दिन निषादपति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य भी अस्त्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास आया। द्रोणाचार्य को प्रणाम करके एकलव्य ने कहा, आचार्य, मैं निषादपति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूँ। मैं आपसे धनुर्विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया, मैं मात्र राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। इतना सुन एकलव्य लौट गया। वन में जाकर उसने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी में आचार्य भाव रखकर उत्कट श्रद्धा और प्रेम से नियमित रूप से अस्त्राभ्यास करने लगा और अत्यंत निपुण हो गया। एक बार सभी राजकुमार आचार्य की अनुमति से शिकार खेलने के लिए वन में गए। राजकुमारों के साथ एक कुत्ता चल रहा था। वो कुत्ता घूमता फिरता वहां पहुंच गया जहां एकलव्य बाणों का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य का शरीर मैला कुचैला था। वो काला मृगचर्म पहने था और उसके सिर पर जटाएं थीं। कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगा। एकलव्य ने खींचकर 7 बाण मारे, जिससे उस कुत्ते का मुंह भर गया, परंतु उसे चोट कहीं नहीं लगी। कुत्ता बाण भरे मुंह से पांडवों के पास आया। ये आश्चर्यजनक दृश्य देखकर पांडव कहने लगे कि उसका शब्द वेद और फुर्ती तो विलक्षण है। टोह लगाने पर उसी वन में उन्हें एकलव्य मिल गया। वो लगातार बाणों का अभ्यास कर रहा था। पांडव एकलव्य का रूप बदल जाने के कारण उसे पहचान न सके। पूछने पर एकलव्य ने बतलाया, मेरा नाम एकलव्य है। मैं भीलराज हिरण्यधनु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। मैं यहाँ धनुर्विद्या का अभ्यास करता हूँ। अब सभी ने उसे अच्छी तरह पहचान लिया। वहां से लौटकर सब राजकुमारों ने द्रोणाचार्य से सब हाल कह सुनाया।